राहत मजदूरों को कम और उनके जो मालिक दोस्त है, एम्प्लॉयर्स अदानी, अंबानी, लोढ़ा, सारी राहत उनको ही दी गई है। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट में हम पिछले करीबन 15 साल से बदलाव चाहते थे। हम चाहते थे स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल अंडर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, क्योंकि आज जो समस्या है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट एम्प्लॉइज की पिछले करीबन 20 साल से डिजिटलाइजेशन इतना एडवांस हुआ है। जो पुराना जमाना था हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जहां पे हमारे काम का सुपरविजन उसी दिन होता था जिस दिन हमारा ज्वाइंट वर्किंग होता था, बाकी तो इंडिपेंडेंट वर्किंग था। और जो हम रिपोर्ट भेजते थे एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के हिसाब से, मतलब मैनेजमेंट भी उसके ऊपर भरोसा करके हमको सैलरी एक्सपेंस स्टेटमेंट उसके बदले दिया जाता। अभी ये जो डिजिटलाइजेशन इतना एडवांस हो चुका है, उसके बदौलत सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज का हर दिन सुपरविजन का, उसमें वेब मीटिंग होती है, व्हाट्सएप कॉल होते हैं, वर्चुअल कॉल होता है, वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह ये सब करते हुए फोटो भेजो व्हाट्सएप, तरह तरह के आयुधे है उसमें डिजिटल्स में। तो उसका यूज करते हुए मैनेजमेंट मजबूर करती है कि रोज का जो काम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का हो रहा है बिना सुपरवाइजर डिजिटल माध्यम से उसके ऊपर कंट्रोल लिया जाता है। इस प्रकार के फॉर्मेट्स वगैरह दिए जाते हैं, उसके बदौलत काम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, इस हालात में स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल ना होने से हमारे लोगों को 8 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जॉब तो आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा सिर्फ डॉक्टरों को मिलना नहीं होता, लेकिन उसका नोटिंग जो एम्प्लॉयर्स करते हैं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, रिपोर्टिंग के सिस्टम से, खाली डॉक्टर कॉल के टाइमिंग के हिसाब से वो लोग मतलब नोटिंग करते हैं। हालांकि हमारा काम जो है वो हमारे घर से शुरू होता है, क्योंकि सारे प्रमोशनल इनपुट्स वगैरह अनलाइक अदर एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉयर्स हमारे घर में भेजते हैं। तो वहां से पूरा प्लानिंग करके, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम सिर्फ फिजिकली नहीं होता, मेंटल भी होता है। ठीक है, तो वो पूरा प्लानिंग करके और कंपनी का पूरा स्ट्रेटेजी यूज करते करते आज ये समय आ गया है, अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करे तो हर एक बंदे को, हमारे साथियों को कम से कम 10 या 12 घंटा काम करना ही है। इवन जहां पे संगठित हमारे साथी है, काउंसिल्स है वहां। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे लिए वर्किंग टाइम बहुत अहम करता है। स्ट्रेटेजी वर्किंग रूल्स बहुत अहम मुद्दा है। अभी ये जो कोड्स है उसमें ओवर टाइम का वगैरह प्रोविजन है, लेकिन जब तुमने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज को इंक्लूड किया है, उनको बिना टाइमिंग के ओवर टाइम उन लोग कैसे क्लेम करेंगे? ठीक है, तो ये आधे अधूरे कानून उन्होंने कोड्स जो बनाए हैं, और उसका मकसद पूरी तरह से एम्प्लॉयर्स को खुश करने के लिए, एम्प्लॉयर्स को राहत दिलाने के लिए है, ना कि मजदूरों को, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को राहत देने का। सभी कोड्स की सबसे खतरनाक चीज है इसमें कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, और उसमें सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को भी मतलब अंडर वेज कोड, फॉर देम ऑल्सो द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग एप्लीकेबल। ठीक है, सो एम्प्लॉयर इज फ्री टू डू सो। इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो जॉब है वो कोई सीजनल जॉब नहीं है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हम समझ सकते हैं मोटा मोटी, जहां पे सीजनल जॉब होता है, कुछ महीनों का, कुछ सीजन के लिए जॉब होता है। हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब तो हम लोग पूरे 12 महीने कहते हैं,
हर साल करते हैं और सदियों से चलते आ रहा है। तो ये सिचुएशन में हमको भी मतलब हमारे ऊपर भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट थोप दिया है सरकार ने, और ये इतना डेंजरस है। अभी जो हमारे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट के बदौलत फॉर्म में अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह हुआ करता था, तो उसके बदौलत हमको मतलब रिटायरमेंट एज भी समझता था। तो अभी रिटायरमेंट एज एक आध दूसरा साल के बाद रिटायरमेंट कंपनी कर सकती है। और अगर इतना अनस्टेबिलिटी होगा तो मजदूर का हालत क्या होगा? कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, जॉब का स्टेबिलिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। हर 2 साल के बाद उसको जॉब, नए जॉब के लिए या वही जॉब कंटिन्यू करवाने के लिए मालिक से तलवे चाटने पड़ेंगे। तो पूरा जिंदगी जो है मजदूर का वो अनसर्टन बन जाएगा। जॉब का कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से उसका शादी ब्याह का भी समस्या होती है, घर लेने की समस्या, बैंक लोन भी कैसे देगी, तुम्हारा जॉब भी परमानेंट नहीं है, बच्चों का एजुकेशन कैसा होगा? तो सारा जीवन मान मजदूरों का अस्थिर कर दिया इस सरकार ने। और इसका कारण भी बहुत गहरा है। इस गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई है उससे देश को इतने बर्बादी की तरफ लेके चल रहे हैं। तो अभी सब कुछ लूट के हो गया, मजदूरों को भी लूट रहे हैं। ये मोदी गवर्नमेंट ने किसी को लूटने छोड़ा नहीं, मजदूरों को तक लूट दिया। हम पहले लड़े थे घोरन से आजादी लाने के लिए, अब नौबत ऐसी आ गई, ये चोरों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा कि हमको ये हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सही मानने में संविधान का रक्षा करने के लिए हमको इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के सिवा कोई मतलब चारा नहीं है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, पेट्रोल के दाम ऑल टाइम हाई है, डॉलर्स का दाम ऑल टाइम हाई है, रुपी इज गेटिंग डिवैल्यूटेड, ठीक है। शिक्षा में अभी आप जेन जी का जो आंदोलन देखा, सभी सेक्टर्स में करप्शन कई मुने विकास के नाम पे। विकास तो कुछ नहीं किया, विकास सिर्फ इनके जो साथी एम्प्लॉयर्स थे और आरएसएस के लोग थे उनका ही विकास, बाकी सारी जनता का विकास हो गया। तो इस प्रकार के लेबर कानून से मजदूरों के ऊपर थोप के मजदूरों का शोषण बढ़ा रहा है, जिंदगी मतलब बहुत दिक्कतों वाली बनाएंगे, संघर्षपूर्ण जिंदगी मजदूरों की होने जा रही है, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद भी मतलब जहां तक हमारा सवाल है, गवर्नमेंट कोई भी राहत ठीक तरह से कोई भी प्रोविजन सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज के लिए नहीं है। हमारा काम का दिक्कतें दिन ब दिन इतने बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो कानूनन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वो ये प्रोफेशन है, उनको ही एक अथॉरिटी था, एक लीगल परमिशन था कि दवा का इस देश में प्रमोशन करने डॉक्टरों के बीच। आज हालात ऐसे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी रूल बनाए जाते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को परमिशन नहीं है यहाँ पे काम करने की, ठीक है। तो किस प्रकार का सुरक्षा इस देश के मजदूरों को दिया जाता है, किसी का भी कुछ सुना नहीं जाता। जब तक भारी पैमाने में हम इकट्ठा होके
जैसे खेत मजदूरों ने किया, जेन जी ने किया, वैसे मजदूर वर्ग ने जब तक इकट्ठा होकर आंदोलन नहीं करते तब तक इस देश के मजदूरों का भविष्य पूरे अंधेरे में इस गवर्नमेंट ने ढकेल दिया। तो हमें कोई चारा नहीं है कि हम ऐसे रैली, डेमोन्स्ट्रेशन, धरना करके इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते रहे और ये वक्त आने पे इस गवर्नमेंट को नीचे खींच के एक सक्षम गवर्नमेंट हमको सेंट्रल में बिठाना पड़ेगा जो मजदूरों का हित का सोचेगा और रक्षा करेगा। ये गवर्नमेंट, ये एम्प्लॉयर्स जो है वो ज्यादातर डरते हैं आंदोलन से। तो ये जो लेबर कोड्स है उसमें ये भी प्रोविजन उन्होंने किया है कि आंदोलन करना मुश्किल हो जाए। आंदोलन करने में, स्ट्राइक करने पे जेल जैसा पनिशमेंट का प्रोविजन इस लेबर कोड्स में उन्होंने किया। तो ये पूरी तरह से ये कहता है लेबर कोड, लेकिन ये एम्प्लॉयर के फायदे के लिए बनाए हुए कोड है। ठीक है, तो हमको, ये गवर्नमेंट को, हम इस देश के तमाम जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज है उनमें कैंपेन करके ये जो झूठा काम गवर्नमेंट ने किया है, मजदूरों के खिलाफ जो काम किया है, मालिक वर्ग के साथ मिलके जो काम किया है, वो एक्सपोज करके हम हमारे हर एक मेंबर्स को ये बातें समझाने पड़ी। और हमारा जो रोज का जो शोषण हो रहा है ये सिर्फ हमारा एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉयर के साथ पूरी तरह से ये जो मोदी गवर्नमेंट है वो साथ में खड़ा है। इसलिए एम्प्लॉयर्स को दुगनी क्या 10 गुने ज्यादा ताकत आई है और हमारा शोषण बढ़ते गया। तो ये सब चंद मुद्दों को लेके हमने यहाँ पे रैली किया। ये तो अंगड़ाई है, आगे जाके हमको बहुत लड़ाई करनी है। बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों को आगे जाके करना है और सारे मजदूर वर्ग को इकट्ठा करके एक जमकर आंदोलन करके हमको हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फर्ज बनता है कि बड़ी संख्या में हमारे जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज मेंबर है, तेलंगाना में है, सभी राज्यों में है, उनके पास हम हमारा जो संगठन है एफएमआरए के माध्यम से और उसके स्टेट यूनिट और लोकल यूनिट के माध्यम से उनके पास जाके ये सारी बातें हमारे नए मेंबर्स को भी समझा के उनको हमारे आंदोलन में शामिल करा के आंदोलन का एक रूप हमको बड़े पैमाने में बढ़ाना होगा। और हमको ये पार्लियामेंट के सामने जैसे जेन जी का आंदोलन हुआ था उस प्रकार का चक्का जाम करके इस सरकार को मजदूरों का ताकत बताना होगा। और एफएमआरए जो हमारा संगठन है जहाँ पे ज्यादातर लोग, मतलब जो मजदूर वर्ग है ये सुशिक्षित मजदूर वर्ग है, तो हमारे कंधों पे ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम लोग जो समझते हैं ये सरकार का मैनिपुलेशन, ये जो नीतियां और उसके जो रिपरकशंस है वो हम आम जनता को, हमारे साथियों को, सबको बता के हम लोगों को सबको मोबिलाइज करके ये आंदोलन की धार बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ, इस चंद सदमों के साथ मैं ये जो आपका आज का जो रैली है टीएमआरयू का, उसका इनॉग्रेशन करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, एफएमआरए जिंदाबाद, टीएमआरयू जिंदाबाद। थैंक यू।